सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आज भी राजनीति गर्म है। सूत्रों के मुताबिक कल विदेश सचिव एस जयशंकर ने संसदीय समिति को बताया था कि ऑपरेशन पहले भी हुए थे, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ये अब हुआ है वैसे पहले नहीं हुआ। तो ये बड़ी बात जो एस जयशंकर ने बताई और कहा कि पहले भी ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन इस बार जरा ऑपरेशंस बड़े लेवल पर हुए थे, इन्हें सार्वजनिक किया गया। लेकिन जो कुछ एस जयशंकर ने कहा उससे कांग्रेस मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी हमारे साथ हैं। सर, सर्जिकल स्ट्राइक के पर विदेश सचिव ने कहा है कि पहले भी ये हुई है, इस बार बड़ी थी, और जबकि मनोहर पर्रिकर ये कहते आए हैं कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं इसमें दो तीन तत्व आपके समक्ष स्पष्ट कर दूं। कोई भी, मैं नहीं समझता ऐसे लोग हैं, कम से कम कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम 100% सरकार के साथ न हों सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में। नंबर 2, हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक के औचित्य की बात भी नहीं की, उसको प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाया। हमने सिर्फ 2 बातें कही। एक, कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने की, बहुत अच्छा किया, हमारे समर्थन है उसके लिए। पहले भी हुई हैं, गुप्त रही हों, आपने उसको साफ कर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले भी हुई हैं, इसको मान तो लीजिए। दूसरी बात हमने कही कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बहुत बधाई दीजिए सेना को, हमारे तीनों अंगों को, लेकिन इसका राजनीतिकरण न करिए। सिर्फ 2 बातें कही। इन दोनों पे जरा विचित्र विरोध आता है सरकार का। ये क्यों एक अहंकार है, ये एक महत्वाकांक्षा क्यों है कि जो चीज हो चुकी है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में है। आखिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक बिना फाइल रिकॉर्ड के तो होती नहीं। जो लिखित है, जो जानी हुई है, लेकिन जिसको गुप्त रखा गया, उसको एक ग्रेस के साथ, एक सौहार्द के साथ सरकार मान लेती। अब जो कल का वक्तव्य आया है, उसके आधार पर मेरे को बड़ा खेद है ये बोलते हुए, या तो इतने बड़े ओहदे के विदेश सचिव झूठ बोल रहे हैं, जो कि नहीं मानता मैं, और या कहीं न कहीं रक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। तो कांग्रेस ये सवाल इसीलिए उठा रही है मोदी सरकार पर, क्योंकि विदेश सचिव एस जयशंकर ने विदेश मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति को ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई थी, इस तरह के ऑपरेशंस पहले भी हुए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है जब सरकार ने सार्वजनिक रूप से इसे माना है।